आप सबको नमस्कार। धनतेरस की संध्या पर आप सभी भाई बहनों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, अधियाचन मांगे जाने के बारे में निदेशालय के माध्यम से जो भी सूचनाएं आप सभी लोगों को प्रदान की जाती है ना, उसमें आपके इस भाई का पूरा एफर्ट शामिल होता है। ठीक है ना। हमारा हमेशा से ही प्रयत्न रहा है कि हम अपने भाई बहनों को जो भी अपडेट दें वो सारी अपडेट एकदम एक्यूरेट रहे, परफेक्ट रहे। अगर कहीं कोई समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु हम कार्य करें ताकि हमारे भाई बहनों को किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, हमारा आज धनतेरस का पर्व है। ठीक है ना। ये एक महापर्व है, जैसे दीपावली एक महापर्व है, उसी तरीके से धनतेरस भी एक महापर्व है। तो आज माता लक्ष्मी आप सभी भाई बहनों पर दयालु हों और आप सभी लोगों के गृह निवास पर साक्षात विराजमान हो ताकि आप सभी लोगों को सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति ये सभी चीज़ें प्राप्त हो सकें और आपके सम्मान में चार चांद लग सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अपडेट देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आप सभी लोगों का शुरू हो चुका है। सदस्य जो नियुक्त होने हैं उन पे उनके नामों की जो सूचियाँ हैं, ठीक है ना, क्योंकि किनको किनको सदस्य बनाया जाना है, इस पे एक सीट पर दो कैंडिडेट के नाम थे। ठीक, अब इसको फाइनल किया जाना है, मतलब 12 सदस्यों की नियुक्तियां होनी है। तो 12 सदस्यों का चयन जो होगा वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर होगा मुख्यमंत्री महोदय का, मतलब वही इस पे जो अंतिम सूची होगी उस पर अपनी सहमति देंगे। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है ना। और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 18 तारीख से स्टार्ट होने चल रही है और बहुत जल्दी ही शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों के सम्मुख होगा। बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की, तो इसकी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि इसकी परीक्षा हर हाल में 31 जनवरी के पहले पहले करा ली जाएगी। 31 जनवरी के पहले पहले करा ली जाएगी, क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके फॉर्मों की फुल स्कैनिंग कर चुका है, कंप्लीट है सब कुछ। बस विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी करके उनके एग्ज़ाम कराने हैं। ठीक है ना। और विषय विशेषज्ञ जो हैं वो पहले से ही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में मौजूद थे, तो उन्हीं के माध्यम से आपका पेपर वगैरह भी सेट कराया गया है, इसलिए इस परीक्षा को कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कि मतलब प्रथम परीक्षा आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, इसके साथ टीजीटी पीजीटी भी लगी होगी। ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी का भी आप लोगों को ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी, इसके लिए निश्चिंत रहें। और हम सभी लोग का प्रयास यही होता है कि जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए जब शासन से आप भिड़ने जाओ, ठीक है ना, अपनी मांगें रखने जाओ, तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ औचित्य होने चाहिए, तभी आपके अधिकारी बात सुनेंगे, तभी आपके जनप्रतिनिधि बात सुनेंगे। जनप्रतिनिधियों को क्या चाहिए? संख्या बल। ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब संख्या बल। ठीक, तो आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश हमेशा करता रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करें और लोगों को जोड़ें। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट है। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जितने भी हमारे यात्रीगण हैं उन सभी को नियुक्तियां मिलने के बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उसमें शासन यदि सहमति देता है, क्योंकि हमें शासन की तरफ से फुल इम्प्रूवमेंट मिल चुका है इस बात का, जितने भी यात्री हैं सबको नियुक्ति देने के लिए शासन तैयार है। ठीक है ना। और आप सभी लोगों में बता दूं, इस याचिका में सम्मिलित होने वाले हमारे तमाम भाई बंधु जितने भी हैं, सभी भाई बहनों को नियुक्तियां मिले, इसके लिए हम लोगों का शुरू से ही प्रयास रहा है। अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जिस तरीके से विद्यार्थी
मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, मैं उनके विश्वास और भरोसे पर बिल्कुल भी खरा उतरना चाहता हूँ। 68 विद्यार्थियों के भरोसे पर खरा उतरा हूँ। 27 विद्यार्थी आपके 2021 से थे, उनके ऊपर खरा उतरा हूँ, उनके विश्वास पर खरा उतरा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के विश्वास पे भी खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। बिना देर किए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करिए, फटाफट हमारी याचिका से जुड़ जाइए। टीजीटी पीजीटी 2016 2021 के केवल भाई बहन, बाकी लोग जो है नहीं संपर्क करेंगे। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का ये जो तय शेड्यूल है वो 20 तारीख को डिक्लेयर कर देगा आपका यूपीपीएससी कि हम कब इसका विज्ञापन दे रहे हैं, कब से आवेदन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड जीआरसी का आवेदन सबसे पहले होगा, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। ठीक, तो आप लोग चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों में लग जाएं। जो हमारे नॉन बीएड के भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आज आपके लिए एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया है, ठीक है ना, लखनऊ के लिए। और ये ज्ञापन था माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के लिए, और हम लोगों को पूरा यकीन है क्योंकि ये भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रयागराज के लेटर पैड पे ये चीज़ें भेजवाई गई हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके कि ये विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, इन विद्यार्थियों के लिए आप एक ज्ञापन तैयार करिए और उसे प्रेषित करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पार्टी विशेष हो या आपके अन्य विपक्षी दल भी, विद्यार्थी हित के लिए हम लोग कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, आपके हितों की रक्षा की जाएगी और आपको एक अवसर अवश्य दिलाया जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। बीएड वर्सेस बीटीसी, अब मामला सोच रहे होंगे लोग ठंडा पड़ गया है, यही सोच रहे हैं ना? नहीं, ठंडा नहीं पड़ा है, तैयारियां चल रही हैं एक बड़े धमाके की, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में फिर से एक बार बेहतरीन बैटल आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। भले ही प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की जा रही हैं, लेकिन जो आगामी समय है वो आप सभी लोगों के भविष्य के साथ एक स्वर्णिम युग होगा, ठीक है ना। और बीएड वर्सेस बीटीसी में हम सभी लोगों को पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम लोगों को पूरी तरीके से विजय श्री सुनिश्चित हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे साथ एमएचआरडी आ रही है, हमारे साथ अभी तक 6 राज्य जुड़ चुके हैं याचिका से, 6 राज्य जुड़ चुके हैं। अब सोच लीजिए आप लोगों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए ही हम लोग प्रयास करते हैं, और ये प्रयास आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आता है। और जाहिर सी बात है कि हमारे जो सीनियर अधिवक्तागण हैं उनके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध हो पाएँ और बेस्ट ऑफ बेस्ट आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है ना। हमने अपने सीनियर अधिवक्ताओं से भी बात की है जो सर्वोच्च न्यायालय में आपका केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जाहिर सी बात है इसमें निर्णय आने के बाद आप सभी लोगों को पीआरटी में फिर से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक। और पूरी तरीके से सम्मिलित होने के लिए हमने अपने टीम के सदस्यों को एक्टिवेट किया है इस बारे में कि देव दीपावली के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाए। यदि प्रधानमंत्री जी आए, जैसा कि सुनाई दे रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी भी आएंगे देव दीपावली के दिन अयोध्या में, तो हो सकता है कि अगर वो चीज़ें होंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो और आप लोगों के मुद्दों को उनके सम्मुख रखा जाए। पूरा यकीन है, और जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री जो एमएचआरडी की थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बीएड केसेस को लेकर के, कोर्सेज को लेकर के हम सभी लोग भी सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका रिलीफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीदों पे दुनिया कायम है, हम सभी लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोगों का प्रयास आप सभी लोगों को सफलता दिला सके कि आप लोग पीआरटी में फिर से वैलिड हो सको, ठीक है ना। तो आप लोग भी चैनल को सहयोग करिए ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से कार्य करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन डिक्लेयर हो गया है। आप सभी लोगों का 23 नवंबर के बाद इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक।
ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन का अगर टंटा नहीं होता तो अभी तक ये विज्ञापन आपका जारी हो गया होता। ठीक, सिर्फ सबसे बड़ा जो है मतलब बाधा अगर है और वजन अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन का है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम सभी लोग भी चिंतित हैं। ऐसा नहीं कि मैं कंटेंडर हूँ उसका, जी नहीं, मैं कंटेंडर नहीं हूँ, मेरी उतनी हाइटें नहीं है। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग एज रिलैक्सेशन पा जाएं और हमारे वो तमाम भाई बहन जो ओवर एज हो चुके हैं बिना भर्ती के, जाहिर सी बात है उनको भी आवेदन करने का अवसर मिल जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे हैं जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के हमारे भाई बहन हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया यूपीपी में अगर हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ये आपके ही प्रयासों के माध्यम से सफल हो सकता है। तो इन उम्मीदों को का जो बोझ होता है ना, वो मैं अपने कंधे पर अगर लेकर के चलता हूँ तो मुझे भी इस बात का एहसास होता है। उन तमाम भाई बहनों के मैसेजेस, उनकी आवाज़ें जो है कानों में गूंजा करती हैं, आंखों के सामने तैरती हैं कि कितना विश्वास, कितना भरोसा है आप सभी लोगों का मुझ पर, और इस विश्वास और इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रयास करता हूँ, दिल से करता हूँ, मन से करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हो। ठीक है ना। तो आपकी बातें न कभी मुझे बुरी लगी और ना ही आपकी झिटकार कभी हमको खराब लगी हैं। ठीक है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, जाहिर सी बात है ये सब नीति वाक्य ऐसे ही नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, बहुत जल्दी ही आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और दीपावली के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद भी लेंगे और उनसे मिल करके प्रणाम पूर्वक ये कार्य करने का कोशिश करेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका जल्द से जल्द अस्तित्व में आ जाए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां घोषित हो जाएं, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाए, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपीपीएससी आदि में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो आप लोगों की लेकर के हम जाएंगे लखनऊ और उनसे मुलाकात करके आप लोगों की इन मांगों पर उनसे सहमति बनाने की और उनसे आदेशित निर्देशित कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सहयोग करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।